तो नमस्कार, हमारे चैनल अस्तित्व दर्पण में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और एक बार फिर से हम आपको लेके आए हैं जय सलोनी रत्न रुद्राक्ष केंद्र पर। और इनसे इस बार जानेंगे हम नीलम के बारे में कि नीलम की क्या क्या वैरायटीज़ होती हैं, वो कैसे कैसे पहना जाता है और उससे कैसे कैसे हम लोग लाभ प्राप्त कर सकते हैं, और उसकी ओरिजिन और उसके साथ साथ में हम उसका रेट भी आपको बताएंगे कि उसका रेट कैसे कैसे डिसाइड होता है। तो हम देर न करते हुए आपको लेके चलते हैं अनिल वर्मा जी के पास में, जो रत्नों के बहुत ही अच्छे जानकारों में से एक हैं। और इनको रत्नों की जो गहराई होती है, मतलब जो डेप्थ होती है, उसके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है। क्योंकि हमारे पास कमेंट्स में बहुत बहुत से लोगों ने ऐसे ऐसे कमेंट्स किए हैं नीलम के वीडियोस के ऊपर कि हमारे पास तो इतने रत्ती का पड़ा हुआ है, कोई हमसे ये परचेज कर ले, या फिर ये तो शीशा है, नीला नीला शीशा है, इसमें ये कोई रत्न नहीं है। इस तरीके के बहुत से अनर्गल अनर्गल जो हैं वो उसमें कमेंट्स हैं। हम ज़्यादा उसमें नहीं डेप्थ में जाएंगे, लेकिन हम आपको ये एक सुझाव ज़रूर देंगे। आप जब भी नीलम परचेज करिए, आप समझ लीजिए, देख लीजिए, और जो जो अनिल वर्मा जी बता रहे हैं वो गाइडेंस आप इनसे लीजिए, और उन गाइडेंस के आधार पे आप नया नीलम परचेज करिए। क्योंकि बहुत एक कमेंट्स और भी मेरे पास आया था कि ये जो सर्टिफिकेट देते हैं तो सर्टिफिकेट भी फेक होते हैं। तो ये इनकी इसके बारे में भी मैं इनसे पूछूंगा। तो अनिल वर्मा जी नमस्कार। नमस्कार भैया, जय तो श्री राम। सर, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं कि नीलम जो होता है तो उसकी क्या क्या वैरायटीज़ होती हैं, या उसकी जो ओरिजिनलिटी होती है, या जैसे ये बहुत से आपके पास में रखे हुए हैं, ये जो जेमोलॉजिस्ट ने इनको प्रमाणित किया है कि हाँ ये नीलम है। तो और उसके साथ साथ ये है क्या नीलम, मतलब कैसे कैसे इफेक्ट करता है बॉडी पे, ये बताएं। देखिए, सबसे पहली चीज़ नीलम क्या है। जी नीलम एक आयरन और ऑक्सीजन का एक कंपाउंड है। जी आयरन और ऑक्सीजन का कंपाउंड है। आयरन इसमें होता है और इसका कलर जो है कुछ नीलेपन से आता है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन आयरन के कंपाउंड में अगर टाइटेनियम की मात्रा अधिक हो गई जी तो नीला हो जाता है, और अगर इसमें जो है एल्युमिनियम की मात्रा हो गई तो पीला हो जाएगा। जी। कभी कभी दोनों रंग होते हैं, मतलब तीनों चीज़ें हो जाती हैं, हाँ, नीला और पीला दोनों रहते नीला हैं। पीला दोनों। तो उसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड भी आ जाएगा और ये टाइटेनियम भी हो जाएगा, तो कहीं पर नीला कहीं पीला इस तरह दिखेगा, जिसको लोग गंगा जमुनी या जो भी कुछ बोलते हैं बहुत जी सारे जी हाँ। ज्योतिषी में। तो मैं किसी भी रत्न के बारे में धर्म से जोड़ करके, अपने यहाँ धर्म इतना अच्छा है कि बड़ी टिपिकल चीज़ें, बहुत ही मुश्किल चीज़ें जो हैं समझा दी गई कहानियों के माध्यम से, ईश्वर के माध्यम से। और होता भी है, जब आप एकाग्रचित्त हो करके ध्यान करते हैं उस ईश्वर का या उस कहानी के ऊपर, या जो चीज़ बताई गई है, तो वो वास्तविकता के करीब पहुंचते हैं आप। मैं वैज्ञानिक तरीके से बताता हूँ, बहुत छोटा तरीका। किसी भी रत्न का कार्य करने का तरीका क्या है, रत्न क्या है और ये कैसे काम करता है आपके ऊपर। आपने खरीद लिया, पुखराज है, माणिक है, नीलम है, पन्ना है, हीरा है, ठीक है। अब इसको ये कैसे काम करता है, ये होता है कि केमिकल फार्मूला होता है। केमिकल फार्मूला होता है, उसकी जो रिसर्च की गई है, उसकी वजह से सूर्य की रोशनी होती है। सूर्य की रोशनी में कई तरह की फ्रीक्वेंसी की रेज होती हैं, अलग अलग कलर की, सभी ऊर्जा की होती हैं। आपको किस फ्रीक्वेंसी की रेज, किस कलर की रेज आपके शरीर को फ़ायदा करती है, जो आपके पास आएगी, आपकी मेंटल एनर्जी को बैलेंस करेगी, आपकी शारीरिक ऊर्जा को संतुलित करेगी, और आपकी सूझबूझ अच्छी हो जाएगी। आप कोई भी निर्णय सही से ले सकेंगे। केवल यही काम रत्नों का होता है। जिस प्रकार से बैटरी खिलौने में, उसी प्रकार से रत्न आपके शरीर के लिए कार्य करते हैं। ऊर्जा कहाँ से देते हैं? ऊर्जा सूर्य की। जब आप कॉस्मिक रेज होती है, आप घर के अंदर भी हैं तो भी उसमें ऊर्जा, आप देखो, एक तरीके से मिलती ही है। आप शाम के समय डिफ्यूजन होता है, लाइट होती है, डिफ्यूज्ड लाइट होगी, तो वो आपको मिलेगी ना, ऊर्जा ही होगी, चाहे छाई में रहें चाहे धूप में रहें। तो इन रत्नों का कार्य केवल ये है कि ये आपको किस फ्रीक्वेंसी की, आपकी कुंडली का विज्ञान अभी तक नहीं। आप, हम लोग तो ज्योतिषी के हिसाब से ही देखते हैं उसको, लेकिन कुंडली विज्ञान बहुत सूक्ष्म है, और बताने के लिए तो बहुत लोग उसको सीख चुके हैं जो बता देंगे, लेकिन कैसा ऐसे हो रहा है, ये बहुत बिरले ही लोग होंगे जिन्होंने बनाया होगा इस विज्ञान को। तो एक विज्ञान है। इस विज्ञान में
आप जब आपको बता दिया जाता है कुंडली के माध्यम से कि आपको ये रत्न सूट कर रहा, 12 घर होते हैं कुंडली में, हर एक का अलग अलग स्थान होता है। कोई लग्न का हो गया, विवाह का हो गया, स्टेटस का हो गया, भाई बंधुओं का हो गया, और आपके पुत्र संबंधित, पुत्र पुत्रियों संबंधित हो गए, शत्रुओं के संबंधित हो गए, पत्नी के संबंधित हो गए, पति के संबंधित हो गए, आपके कर्म का प्रधान हो, आपके धर्म का प्रधान हो, ये सब घर एक से लेके, फिर आपके लिए आय कौन सा घर है, उसमें कौन सा आपका ग्रह है जो आपके लिए इनकम बनाता है, और व्यय का कौन सा है कि अगर वो उस ग्रह का आपने ऊर्जा दे दी, उसको प्रधानता दे दी, तो आपका खर्चा बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो ये सब ग्रहों की अपनी अपनी प्रधानताएं हैं। जो भी ग्रह आपके लिए लाभदायक है उसको आप धारण करते हैं और सोचते हैं कि मेरे लिए अच्छा हो, आपकी ऊर्जा अच्छी हो, आपकी सूझबूझ अच्छी हो जाए, आप कॉन्फिडेंट होकर कोई काम करेंगे तो आप सही दिशा में कार्य करेंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि लोग बोलते हैं नीलम बड़ा प्रभावी है, नीलम बहुत तेज कार्य करता है और इसको पहनने से नुकसान हो जाता है, ये होता है। आप ये बताओ, जिनको नीलम न सूट करता हो, क्या वो शनिदेव के दर्शन नहीं करते? क्या उनकी पूजा नहीं करते? उनको दिया नहीं दिखाते? मानते हैं ना उनको। तो मानते, जब किसी के पास भी आप जाओगे और उसको अच्छे भाव से आप उसको प्रणाम करोगे, उसका मंत्र बोलोगे, उसकी मतलब प्रशंसा में कुछ बात आप कहोगे, तो वो भले आपके लिए कितना भी नुकसानदेह हो, वो आपका बुरा नहीं करेगा। और आपने चूँकि नीलम के ऊपर पूछा है, तो शनि जो है न्याय के देवता हैं, वो न्याय करते हैं। जितने भी लूट मार और खसोट वाले होंगे, बुरी प्रवृत्तियों के लोग होंगे, आप देखिए क्या होता है, उनका फाइनल जो है अंजाम सबसे आखिरी में देखिए बुरा ही अंजाम होता है। तो नीलम का प्रभाव बहुत अच्छा है, तेज काम करता है, सही बात है। जिस ग्रह को भी आप पूजेंगे वो ग्रह आपका कल्याण करेगा, वो आपको सही रास्ता देगा, आपकी खुशी के लिए काम करेगा। इसमें ये संकोच नहीं करना चाहिए। हाँ, क्या है, कुछ घर जैसे होते हैं, छठा घर शत्रुता का होगा, 8वां घर मृत्यु कारक होता है, आयु का घर होता है। वही मृत्यु आयु कुछ भी कहें, 8वां घर जो होगा आपका, उसमें जो ग्रह है अगर उसकी प्रधानता आपने बढ़ा दी, वो शुभ घर नहीं है, तो वो आपके लिए कष्टकारी हो जाएगा, बीमार होंगे, तबीयत खराब होगी। इसी प्रकार से देखिए, जो 12वां घर होगा, 12वां घर होगा खर्चे का, उसमें बैठा ग्रह है, अगर उसको आपने प्रधानता दे दी, उसका स्टोन पहन लिया, तो आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। आमदनी 98, खर्चा 20 रुपया, ठीक है ना। तो आपको अगर सूट नहीं करता है ये रत्न, खाली नीलम ही नहीं, कोई भी रत्न हो, 6, 8 और 12वें घर का ध्यान करके ही पहनना चाहिए। अधिक ज्योतिषी लोग बढ़िया बताते हैं, मैं ज्योतिषी का कार्य नहीं, मैं तो अपने वैज्ञानिक तरीके से जितना जानता हूँ आपको रत्नों का एक बेसिक कारण बता रहा हूँ कि ये आपको एक अच्छी ऊर्जा देते हैं अगर आपकी कुंडली के हिसाब से सूट कर रहे हैं। अगर मान लीजिए सूट नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप उनको हल्की फ्रीक्वेंसी कर लें, उनके पूजा पाठ करें। इसी प्रकार से चाहे शनि हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, या कोई भी ग्रह हो, आपके अगर छठे भाव में चंद्रमा है, आपने मोती पहन लिया तो आपको नुकसान कर जाएगा। ये नहीं कि मोती शांति देगा। तो ग्रहों को खाने के हिसाब से देखकर, घरों के हिसाब से देख करके तब आप रत्न पहने, और कोई भी रत्न आपको नुकसान नहीं करता है। उसकी न्यून मात्रा में यूज कर लीजिए, वो आपके लिए जहाँ पे फ़ायदेमंद होगा फ़ायदेमंद हो जाएगा, और नुकसान करने वाला आपको वही नुकसान कर सकता है अगर आपसे ज़्यादा बलशाली है, लड़ेगा तभी तो जीतेगा आपसे। तो आप कमज़ोर से अगर दोस्ती कर लियो, नुकसान दे भी है, लड़ना भी चाह रहा है, तो आपका बुरा नहीं करेगा, आपसे हंस के ही बोलेगा। ऐसे रत्नों का भी है। तो कभी कभी लोग कहते हैं कि ये रत्न बहुत बढ़िया हो, जैसे कुछ लोग माणिक के बारे में बोलेंगे कि दूध में डाल दो तो दूध लाल दिखेगा, नीलम को पानी में डाल दीजिए नीले रंग की किरणें निकलेंगी। अरे साहब, आप नकली भी नीला रंग का डाल दोगे पत्थर तो भी वो नीले रंग की किरणें दिखेंगी, ये कोई उसका प्रभाव नहीं होता है। और दूध लाल दिखे, वो अरबों रुपए का माणिक होता था, लाल उसको कहते थे, जो कभी किसी ज़माने में, वो तो देखने को ना आपको मिलेगा ना मुझे मिलेगा, ठीक है ना। वो सब छोटे मोटे टुकड़े अच्छी क्वालिटी के मिल जाएं, लेकिन वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो आप सबसे पहले, आप अगर रत्न लेते हैं
तो आप उसका एक ऑथेंटिक जो है लैब, जो भी ऑथेंटिक, अगर सरकारी लैब है तो ज़्यादा ऑथेंटिक होती है, क्योंकि सरकारी गलत नहीं बनाते। देखिए आप कोई भी आप देखो, मान लो कि आपने ये देखा, इसमें नंबर पड़े हुए हैं, ठीक है ना, ये नंबर पड़ा हुआ है। हाँ। अब ऑथेंटिक है, अगर लैब मान्य है, तो ये नंबर जब भी आप कंप्यूटर में जाने डालेंगे तो उस लैब का नाम, पूरी डिटेल, आपके इस रत्न की डिटेल सब आ जाएगी उसमें। और कुछ लोग फर्जी बना देते हैं, उनकी लैब भी नहीं होगी, ऐसे ही कार्ड छपवा लिए, कोई भी नंबर डलवा लिए, वो आप कहीं भी डालोगे तो आएगा नहीं। तो वो लोकल में कई लोग होते हैं, वो अपनी लैब बना करके करते हैं, लैब नहीं होती, उनके पास लैब ही नहीं होती है, तो खाली दिखावे के लिए अपना तमाशा कुछ बना लेंगे। लैब में कोई भी व्यक्ति गलत नहीं देगा, क्योंकि अगर नंबर से चेक किया जाएगा और उसकी संस्था ने गलत दिया तो उसकी संस्था बंद करा दी जाएगी। तो सबसे बढ़िया है विज्ञान को मानिए, आप लैब से लीजिए, लैब कीजिए। अच्छा, कुछ चीज़ें क्या होती हैं, लोग जानकार नहीं हुए, आपने देखा कि लेंस लेके देख रहा है आदमी, जैसे ये लेंस है, आपने देखा कि इससे आदमी देख रहा है लगा करके, आप सोचोगे मैं भी देखूं असली है कि नकली, तो वो क्या चीज़ देख रहा है और आप क्या चीज़ देख रहे हो, आप नहीं समझ पाओगे। होता क्या, सभी रत्न जो होती, रेखाएं सब में होगी, अंदर इंक्लूजन मिलेंगे, अंदर की आंतरिक संरचना होगी, कुछ में वर्गाकार खाने ऐसे रेखाएं कटी होंगी, कुछ में षटकोणीय आकार में होंगी, कुछ में सीधी सीधी होंगी, ठीक है ना। तो ये देखता है जानकार जो जौहरी होता है कि इसमें कट्स कैसे हैं, रेखाएं कैसी हैं, तो ये वो रत्न है या नहीं है, ये चीज़ देखता है। और अगर आपको इंक्लूजन कितना भी महंगा आप खरीदोगे, उसमें इंक्लूजन्स होंगे ही होंगे, क्योंकि ये भैया पत्थर है। पत्थर कैसे बनता है, ये जैसे आप क्रीम सेपरेटर से दूध चलाते हो तो क्रीम इकट्ठी बीच में आ जाती है, दूध अलग निकल जाता है। उस क्रीम में जो सबसे बीच का भाग होगा वो बढ़िया मक्खन निकलेगा, जो ऊपर का होगा वो दूध मिश्रित होगा, मिलावटी थोड़ा सा, लेकिन होगा मक्खन। ऐसे ही ये भी जब ज्वालामुखी की तरीके से गर्म होती है ज़मीन, तो जो धातुओं का सबसे शुद्ध रूप होता है, अभी मैंने आपको बताया कि धातु है, धातु का रूप है, ये जो है लोहा और ऑक्सीजन का एक कंपाउंड है, आयरन और ऑक्सीजन का। तो टाइटेनियम भी उसमें मिला अंदर, टाइटेनियम की वजह से नीला हो गया, ठीक है। अगर उसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड मिल गई है तो वो पीलापन आ जाएगा। तो ये केमिकल्स जो हैं, जब बिल्कुल शुद्ध अवस्था में मेटल जो होती है, एल्युमिनियम मेटल है, टाइटेनियम मेटल है, लोहा मेटल है, ये सारी चीज़ें मेटल में हैं। तो जब ये द्रव की अवस्था में आ जाती, मेल्ट हो जाती, इतनी ज़्यादा गर्म रहती, लावा नहीं निकलता ज्वालामुखी का, तो सब पिघला हुआ लावा निकलता है, उसमें लोहा हो चाहे कुछ भी हो, सब लावे की तरह पूरा लिक्विड चीज़ निकलती। तो धरती के अंदर भी बहुत हाई टेम्परेचर पे ये मेल्ट होकर के जो शुद्ध होता है धातु का रूप, वो हार्ड हो जाता है जब, तो ये ऊपर की तरफ आता है और ऊपर की तरफ आके ठंडा होता है और ये रत्न बन जाता है। अपने यौगिक कंपाउंड जो है उसकी वजह से इनका अलग अलग रूप आ जाते हैं। सबकी अलग अलग खान है कि कहाँ पे कौन सा कंपाउंड ज़्यादा है, वहाँ पे जैसे सोने की खान अलग मिलेगी, लोहे की अलग मिलेगी, तो इसी तरीके से रत्नों की भी खानें अलग अलग जगह पे मिलती हैं कि कहाँ पे कौन सा रत्न होता है। ये चीज़ आपको देखना होगा कि पहली चीज़ तो आप लैब से देखें, दूसरी चीज़ आप ये ना देखें कि आप देख रहे हैं बिल्कुल क्लियर, आपको आई ग्लास क्लीन दिखे, कतई नहीं। अगर वो बिल्कुल आई ग्लास क्लीन है तो मैं आपको दिखा दूं, जो पन्ना आपको दिखाऊंगा अभी मैं, वो पन्ना नहीं होगा, वो आर्टिफिशियल होगा। आर्टिफिशियल बिल्कुल जरा सा इंक्लूजन नहीं होगा। उस तरीके का पन्ना, मतलब आप 2-2.5 लाख रुपए रत्ती का भी पन्ना ढूंढोगे तो उतना साफ नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि वो नकली है, ठीक है ना। पत्थर में इंक्लूजन्स होते हैं, आप देखोगे आपको सूत डोरे की तरीके से पुखराज और नीलम में दिखते हैं, क्योंकि इसमें सीधी रेखाएं होती हैं, इसमें सीधी रेखाएं होती हैं। पन्ना होता है उसमें वर्गाकार आपको दिखेंगी, ऐसे जाली बनी रहेगी। ऐसे हर रत्न का अलग अलग कॉम्बिनेशन है, अलग अलग कंपाउंड है। आप ये लोग सोचते हैं कि हम बहुत बढ़िया नीलम ले लें, ज़्यादा फायदा करेगा, हो सकता है उतनी तीव्रता, उतने डिग्री का रत्न आप बर्दाश्त ना कर पाए, उसकी ऊर्जा नुकसान कर जाएगा। आप कम डिग्री का लीजिए, ज़्यादा साफ नहीं होगा। बैंकॉक लोग बोलते हैं, भाई बैंकॉक का पत्थर क्या होता है? बैंकॉक में भी चीज़ तो वही है,
या ग्लास फील्ड भी अगर आ रहा तो बेस तो उसमें जो है रत्न के वही कण होंगे, पार्टिकल वही होंगे, उसका जो एटम होगा, मॉलिक्यूल होगा, वो उसी रत्न का होगा। खाली जगह में ग्लास फिल करने से उसमें थोड़ा सा शाइनिंग बढ़ जाती है, आर पार लगता है जैसे चमकदार हो गया। तो इसी तरीके से रत्नों का है, अगर कोई हाई फ्रीक्वेंसी जैसे नीलम पुखराज वगैरह हैं, ये हाई फ्रीक्वेंसी आपको नुकसान कई लोगों को कर जाता है। तो लोग बोलते हैं नहीं, नीलम जो है हर एक को फ़ायदा नहीं करता। भाई आप अच्छा मत लो, आप कम तीव्रता का लो, उसकी डिग्री कम हो, कम डिग्री वाला आप ले लोगे, आपको नुकसान नहीं करेगा। इसीलिए लोग ज़्यादातर क्या होता है, उपरत्न पहन लेते हैं। हाँ, उपरत्न इसलिए नहीं पहनते हैं कि वो कम पैसे में मिल रहा तो पहन लिया। आदमी लेने लायक भी होता है, वो नीलम भी ले सकता है, लेकिन वो नीलम की जगह ये वो उसका उपरत्न ले ले, नीली ले ले, कटैला ले ले, है ना। और ब्लैक अगेट होता है, काला हकीक होता है, ब्लैक स्टार होता है, और लैपिस लाजुली होते हैं। ये सब सस्ते हैं, लेकिन इसकी तीव्रता भी कम होती है। जैसे लाजवर्थ, किसी समय में लाजवर्थ को ही नीलम कहते थे। जो आजकल लाजवर्थ है वो तो बहुत सस्ता आता है। जो प्योर लाजवर्थ आ रहा है वो आपको 25-30 रुपये रत्ती के हिसाब से मिल जाएगा, कैरेट। कैरेट में 200 मिलीग्राम होता है, रत्ती में 180 मिलीग्राम। कुछ लोग रत्ती से तौल के देते हैं, कुछ लोग कैरेट से तौल के देते हैं। तो जो अच्छी क्वालिटी का होगा वो 20 से 25 रुपये कैरेट होगा। जो नकली आते हैं, जमावटी बना देते हैं, वो सब सस्ते होते हैं, 1 रुपये 1.5 रुपये कैरेट की चीज़ होती है। उसमें क्या होता है, जब आप पहनते हो तो पता चला 2 ही 3 महीने में घिस गई, कलर निकल गया, वो सारी चीज़। और जो असली वाला होगा वो आपका जैसा लेते हो वैसे ही रहता है। रगड़ करके थोड़ा ख़राब होता है, वो भी तुरंत नहीं, आप 2-3-4 साल पहनते हो तब, ठीक है ना। तो ये कोई भी रत्न हो, आपको फ़ायदा सभी करते हैं, सभी नुकसान करते हैं। तीव्रता से, मात्रा से अधिक ज़्यादा चीनी खाएंगे डायबिटीज़ हो जाएगी, थोड़ी खाएंगे उससे एनर्जी मिलेगी, वो कार्य करेंगे। यही रत्नों का खेल है। वो आपको एक समुचित मात्रा में ऊर्जा दे रहा है, मानसिक ऊर्जा बैलेंस हो रही, आप सही दिशा में काम करोगे। आपके पास ये कई रंग के रखे हुए हैं। इसमें क्या है देखिए, हम बताएं। नीलम, एक नीलम होता है जो सबसे हायर होता है, वो होता है जम्मू का नीलम। जम्मू का नीलम, ये देखिए 2 पीस हैं हमारे पास, ये जम्मू के नीलम है। देखिए ये जम्मू के नीलम है, ये 2 पीस। ये छोटे भी हैं लेकिन ये बहुत ही कीमती होते हैं। ये छोटे हैं, बहुत ही कीमती हैं, मिलते बहुत ही रेयर हैं, क्योंकि अब जम्मू की माइंस में नीलम नहीं आप निकाल रहे हैं, माइंस ही बंद कर दी गई हैं। जिनके पास हैं, चल रहे हैं, कहीं रखे हुए हैं, उनके पास आपको मिल रहे हैं। इसकी कीमत देखिए, रत्नों की कीमत भी कोई बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बना। हाथ पे उठा के दिखा सकते हैं? हाँ हाँ, आप देखना चाहें आप भी उठा सकते हैं। इसकी क्वालिटी अलग ही दिख रही है, अलग ही चीज़ है, दूर से ही शाइनिंग उसकी मालूम पड़ती है। ये आपको कहीं भी मिलेगा तो 70-75 हज़ार रुपये से नीचे का नहीं मिलेगा कैरेट। अगर कैरेट मिलेंगे तो कम से कम 70 से 75 हज़ार बहुत ही कम कोई देगा। बढ़ करके तो आप इसे कहीं प्रतिष्ठित आप उसके लेंगे जा करके। इसका अगर सर्टिफिकेशन कराएंगे तो सर्टिफिकेशन में ही इसको जर्मनी की या कहाँ की लैब होंगी, तो अमेरिकन लैब होंगी, इनसे होगा। ऑल ओवर वर्ल्ड में आप कहीं भी उसको कंप्यूटर पे देखेंगे, उसका नंबर डालेंगे तो चीज़ आ जाएगी। और ये अगर आप कहीं मतलब बढ़िया जगह से ले रहे हो तो 1.5-2 लाख रुपए रत्ती तक मिलेगा। ये टिपिकल चीज़ है, सुपरफाइन चीज़ है, जल्दी फ़ायदा करेगी, तीव्रता से करेगी। लेकिन अगर जो लोग, जिनको मान लीजिए कि शनि की डिग्री कम यूज करनी हो, तो उनको अगर ये पहनाएंगे तो इससे तीव्र ऊर्जा मिलेगी। तीव्र ऊर्जा क्या होगा, अगर 100 वाट का बल्ब है, आप जो 250 वाट मिल गया वहाँ पे 250 वाट की आपको एनर्जी मिलेगी, तो फ्यूज हो जाएगा बल्ब। तो यही चीज़ रत्नों के साथ होता है कि जितनी चाहिए उतनी लीजिए। उसके बाद क्या है, देखिए ये सीलोन के आते हैं। सीलोन में कुछ ये अच्छे हैं
अच्छी क्वालिटी के, ठीक है, ये अच्छी क्वालिटी के रत्न हैं। और ये थोड़ा सा लो क्वालिटी में है, इसमें ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा नहीं दिखेगी आपको, ठीक है ना। तो ये सीलोन के जो आ रहे हैं, जैसे ये वाले हो गए, तो ये आपके हो जाएंगे वही 25 से लेकर 35,000 तक। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि रत्नों का मोल में बेचने के तरीके अलग अलग होते हैं। हाँ। कुछ बड़े व्यापारी होंगे, उनके यहाँ आप जाएंगे महंगा मिलेगा वही, छोटे व्यापारी महंगा रत्न नहीं रखेंगे। तो बड़े व्यापारी इसी चीज़ को 40,000 में बेच देंगे रत्ती के हिसाब से। हमसे आप पूछेंगे तो हमारी 20,000 22,000 रुपये रत्ती मिलेगी। और मेरा तो एक तरीका ही अलग है कि मैं रत्नों का बिजनेस केवल ही हमारा शौकिया काम है। आप जानते हो, टाइम पास रिटायरमेंट के बाद बैठ के करता हूँ। तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं, इनका रेट कभी भी एक जैसा नहीं। ये बैंकॉक नीलम है और अच्छे नीलम है बैंकॉक में। इसमें भी आपको आते हैं 700 रुपये रत्ती से लेकर के 5,000 रुपये रत्ती तक के आएंगे। जितना अच्छा होगा वो मिलेगा, फ़ायदा सब करेगा। लेकिन अगर आपको ये डर है कि आपको नीलम नुकसान ना कर जाए, तो आपको एक कम तीव्रता वाले रत्न ही खरीदने चाहिए। एक आधे और आते हैं, वो देखने में अजीब से ख़राब से होंगे, बर्मीज होते हैं, वो हल्का भूरापन लिए और ग्रे कलर का होगा। अच्छा। तो वो और कम असर करता है। जैसे लाजवर्द दिखता है उसी टाइप से? नहीं, लाजवर तो आपको बड़ा प्यारा सा दिखता है। लाजवर तभी मैं आपको दिखा देता हूँ बहुत सारे। लाजवर नहीं, वो होगा ऐसे ही, इसी टाइप का पत्थर। लाजवर तो बिल्कुल सेम ट्रांसपेरेंट होता ही नहीं है। हाँ। वो नीला नीला, वो ट्रांसपेरेंसी उसमें दिखेगी हल्की। जैसे यहाँ किसी पत्थर में हल्की ट्रांसपेरेंसी, आप देखिए सिलोनी में ये दिख रही है ना, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं दिखेगा ये वाले में। तो ऐसे उसमें भी ट्रांसपेरेंट कम होगा और ट्रांसपेरेंट लगभग नहीं के बराबर होगा, लेकिन इसी तरीके का स्टोन दिखेगा। तो नीलम का मतलब आप यही समझ लीजिए कि नीलम फ़ायदा करता है। या कोई भी रत्न आप लेंगे, नीलम आपको फ़ायदा तब करता है जब आप सद्विचार करते हैं, सद्बुद्धि के होते हैं, किसी दूसरे को नुकसान नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को जो मानसिक तरंगे चाहिए मजबूती के लिए, वो तरंग सूर्य से लेकर के ये स्टोन आपको देता है। जो आप चाहते हो वैसा करना चाहोगे, वैसा ही होगा, तो आपको शांति मिलेगी। जो आप चाहते हो वैसा नहीं करने का माहौल मिलेगा, ऊर्जा विचलित होगी, तो आप काम भी नहीं कर पाओगे और परेशान भी होगे। तो बस सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आपको जो चीज़ चाहिए। नीलम बहुत ही सौम्य, बहुत ही बढ़िया रत्न होता है। इसको पहन करके, चूँकि ये देवता शनि जो बताए गए हैं, शनि देवता आपके न्याय के देवता हैं। आप जितना अच्छा करेंगे आपको जीवन में उतना ही अच्छा मिलेगा। कुछ इसका पहनने का तरीका भी होता है क्या? हाँ, पहनने का तरीका जैसे रवि पुष्य नक्षत्र में आप लाइए इसको, और इसके अलावा किसी भी शुभ मुहूर्त पे 3 तरीके से। पहले तो आप जब भी लीजिए इसको, तो इसका मंत्र होता है प्रणाम करने का। प्रणाम करके लीजिए। जैसे मैं आपको प्रणाम करके अगर बैठाऊंगा तो आप मेरे लिए अच्छे रहेंगे, हंसी खुशी बात करेंगे। तो ऐसे इनको नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड, ये मंत्र जो है, ये नमस्कार का मंत्र है, हर समय नहीं बोलना चाहिए। ये प्रणाम करने का मंत्र है। और इसके अलावा एक, जब आपको कोई तांत्रिक तरीके से चाहिए, तांत्रिक में क्या होता है, आपको थोड़ा तेज़ी से काम करे, जो आपको न मिलना हो वो भी आप चाहते हैं कि इसके वजह से मुझे मिले। आपको कोई कार्य दुष्कर लग रहा है और आप चाह रहे हो, आपने नीलम पहन लिया कि ये कार्य हो, तब आपको वो मंत्र पढ़ना होगा, ओम खाम खीम खौम सह शनिश्चराय नमः। सामान्यतया आप नीलम पहने हो तो ओम शनिश्चराय नमः करके आप 11 बार मंत्र पढ़ लो पूजा के समय, चलो आपको फायदा करेगा। तो मंत्रों का भी प्रभाव होता है। क्या होता है ना, देखिए कुछ लोग मंत्र बोलते हैं। मंत्र क्या है? मंत्र भी एक तरह की गुप्त ऊर्जा होती है। जब आप कोई रत्न नहीं पहने हो, आपको बोलते हैं कि ये फला मंत्र 11,000 बार पढ़ लो या फला मंत्र 108 बार पढ़ लो, तो उससे वाइब्रेशन जो पैदा होती है, उससे माइंड तक का वाइब्रेशन होता है, और उस वाइब्रेशन से आपकी ऊर्जित होता है, मानसिक ऊर्जा जो है संतुलित भी होती है, ऊर्जित होती है। तो वो ऊर्जा को अपने सही दिशा में ले जाने के लिए आप चाहे मंत्र का प्रयोग करें, या उसके लिखे हुए कुछ अक्षर होते हैं, यंत्र होते हैं, उनका प्रयोग करें। उनको देखने से मन में जो भी चीज़ उसकी छवि बनती है वो भी ऊर्जा बढ़ाती, या
इसको आप पहने, ठीक है ना। तो ये सभी ऊर्जा बढ़ाने के कारक हैं। जीवन में ऊर्जा का ही खेल है, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, सब एनर्जी का सोर्स होते हैं। सही तरीके से आप जाएंगे, अच्छे कार्यों को करते हुए आपको अच्छी ऊर्जा मिलेगी, आपके काम बनेंगे। गलत भावना लेकर के ये वो जगह है कि अगर आप जाएंगे तो ऊर्जा तो कुछ और है, आपके मन की ऊर्जा गलत हो रही है, तो वहाँ पे नुकसान हो जाएगा। ये चीज़ें हैं। हमें विश्वास है कि जो हमने नीलम के बारे में जानकारी आपको प्राप्त कराई है वो आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो उसको आगे भी शेयर करें, दूसरे लोगों को भी फॉरवर्ड करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। और हमारा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। नमस्कार।